तो दोस्तों ये मैं पार्ट 4 तो हमने अपलोड कर दिया है, पार्ट 5 लेके आया हूँ। सो पार्ट 5 में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर सीखने वाले हैं दोस्तों, कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, तो सबसे पहले ये सीखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद एक और टाइप है वेक्टर प्रोडक्ट, वो हम लोग सीखेंगे, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस डॉट प्रोडक्ट को पहले हम खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए और एक और वेक्टर है बी। तो हम लोग डेफिनेशन देने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, हम डिफाइन करेंगे, डॉट का मतलब यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे डॉट, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे दोस्तों ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बस ये है डेफिनेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोस्तों आप लोग कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट एलएचएस में कर रहे हैं तो आरएचएस में देखो यहाँ पे कोई वेक्टर आ रहा है क्या, नहीं। ए मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, बी जो है मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, एंड थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल है। हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में कौन कौन क्या है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड द एंगल बिटवीन देम, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको आरएचएस में जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक स्केलर दिख रहा है कि नहीं। देखिए आपको आरएचएस में क्या दिख रहा है, एक स्केलर दिख रहा है। स्केलर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इधर कोई वेक्टर नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम बोलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसको एक और हम लोग नाम दे देंगे कि दिस इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट करने से जो हमें मिल रहा है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों। जब मैं आपको डिफाइन करूंगा वर्क डन, तो आपको डिफाइन करो वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से हमें क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है। तो वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों, यही रीजन है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। इफ यू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, देन आपको क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। आपको याद रखना है दोस्तों, इसलिए इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये भी हम लोग भी सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में ए बी कॉस थीटा जो है ये पॉजिटिव कब होगा, तो हम कंडीशन सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, कंडीशन फॉर पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट। ये पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव देखिए कब होगा, इसका पॉजिटिव होना या ना होना किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, और इसका पॉजिटिव होना ना होना किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। कैसे, आपको समझा रहा हूं। देखो दोस्तों, ए वेक्टर क्या है, सॉरी ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं, मतलब ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ये बी क्या है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, ये हम लोगों को अच्छे से पता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होना किसका काम है दोस्तों, cos थीटा का। तो अगर हमने ये बता दिया कि cos थीटा पॉजिटिव कब कब होता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव कब होगा। तो कंडीशन में पता चल गया कि cos थीटा को हमें क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो आपको इतना छोटा सा चीज याद रखना है कि व्हेन थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा हो या इक्वल हो एंड 90 डिग्री से छोटा हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री से बड़ा और इक्वल एंड 90 डिग्री से छोटा, तो ये जब कंडीशन होता है तो cos थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है दोस्तों।
ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बोलूंगा आपको कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव कंडीशन के लिए हम लोग को यहां सीखना पड़ेगा कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव कब होगा दोस्तों, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पे। और cos थीटा नेगेटिव कब होगा, फिर से आपको याद रखना है, जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होना चाहिए। यहां मैं लिख रहा हूं आपको, अच्छे से देख लो। नेगेटिव का कंडीशन हम लोग सीख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब यहां लिख रहे हैं cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब थीटा का जो वैल्यू है वो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा या उसके इक्वल हो, तो हम बोलेंगे कि cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या, नेगेटिव। और एक और चीज अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जीरो का कंडीशन बताइए कि डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, है ना, तो जीरो का भी कंडीशन हम लोग लिखते हैं, जीरो कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो कब होगा, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। और cos थीटा जीरो कब होता है दोस्तों, व्हेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों कि जब भी दो वेक्टर जो है अगर परपेंडिकुलर है, when two vectors are perpendicular to each other then their dot product must be zero। एंड आपको उल्टा भी सोचना है, if the dot product between two vector is zero, ऐसे भी आपको समझना है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो आपको डेफिनेटली ये भी समझना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। दोनों साइड से आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, वाइस वर्सा, दोनों साइड से आपको समझना पड़ेगा कि ए वेक्टर डॉट वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, और अगर जीरो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा, दो वेक्टर के बीच का डॉट एंगल जो है 90 डिग्री होगा, लाइक दिस, ऐसे सपोज ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तब इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा, इस केस में आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो हमें कंडीशन पता चल गया है ना, क्या कंडीशन पता चल गया हम लोगों को कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं दोस्तों, वो भी हमें पता चल गया है, बिकॉज दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर इसीलिए होता है क्योंकि, बोलिए स्केलर क्यों होता है, बिकॉज हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, वहां पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिलता है। चलिए अब हम लोग ये जो डॉट प्रोडक्ट हमने डेफिनेशन दिया है, क्या दिया है, फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैंने दिया है ए बी कॉस थीटा, ऐसे दिया है ना। अब ये जो मैंने दिया है आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अब इसको हमें समझना है यूनिट वेक्टर के साथ इनको हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। हमने तीन यूनिट वेक्टर पढ़ा है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, यही तीन यूनिट वेक्टर हमने सीखा है। अब चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं, आई कैप डॉट हम जे कैप करना चाहते हैं, क्या आएगा हम देखना चाहते हैं। तो देखिए ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग कि आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब कोई बता सकता है आप लोगों में से कि आई कैप एंड जे कैप के बीच का एंगल कितना है। सो आपको छोटा सा चीज पता है कि आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होता है एंड जे कैप जो होता है वाई एक्सिस का डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप एंगल क्या डालोगे, 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब पूरा आंसर क्या आ गया, आई कैप मॉड ये क्या हो गया, इसको अगर हम अच्छे से लिखते हैं तो दिस इज 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 एंड जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, सो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जे कैप डॉट आई कैप बताइए, तो ये भी आप लिखोगे 0। अब जस्ट आपको बताया गया दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का आपको बताया गया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। आंख बंद करके हमें लिखना है, कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो आई कैप जे कैप के बीच का डॉट प्रोडक्ट या जे कैप आई कैप के बीच का एंगल हमेशा क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब आगे करते हैं, मान लीजिए हमने उल्टा किया, सिमिलरली अगर मैं बोला के कैप डॉट आई कैप बताइए, तो ये भी लिखोगे 0 बिकॉज इनके बीच में भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कुछ भी यहां पे आप लिख सकते हो, मींस आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू
आई डॉट के हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज सब पेयर जो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वो जीरो है। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये तो आपने सीख लिया, एक और चीज आपको ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा था तो कैसे लिखा था, ए बी कॉस थीटा लिखा था। अब अगर मैं लिखता हूं ऐसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखता हूं तो इसको लिखूंगा मैं क्या, बी ए कॉस थीटा। अब बताइए दोनों में कोई डिफरेंस है क्या दोस्तों, नहीं है। इसका मतलब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड कीजिए या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाइंड कीजिए, हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो आपने सीख लिया यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट यहाँ पे के कैप या फिर आई कैप डॉट के कैप। ये आपने सीख लिया कि क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दे आर परपेंडिकुलर नहीं, बिकॉज थीटा यहाँ पे हर केस में क्या है, थीटा जो हर केस में हो 90 डिग्री है। तो हमें एक कंडीशन पता था यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जब भी होगा तो हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का करते हैं, लाइक दिस आई कैप डॉट आई कैप, इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो यहां हम क्या लिखेंगे, आई कैप मॉड, फिर से आई कैप मॉड एंड यहां पे क्या, कॉस 0 डिग्री। अब देखिए आई कैप मॉड 1, फिर से आई कैप मॉड 1, 0 डिग्री हमने क्यों लिखा, आई कैप और आई कैप नहीं, दोनों तो सेम यूनिट वेक्टर्स हो गए ना। जब सिमिलर वेक्टर्स होते हैं तो थीटा का वैल्यू आपको क्या लेना है, 0 डिग्री लेना है। सो यहाँ पे cos 0 डिग्री का वैल्यू आज मैंने आप लोगों को बताया, क्या क्या बताया, आई कैप 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो आप सीख गए कि आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप बताओ जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, ये भी 1, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सिमिलर यूनिट फैक्टर्स के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 हो जा रहा है, और परपेंडिकुलर आई जे जैसे कर रहे थे, आई जे कर रहे थे तो वहां 0 आ रहा था, तो सिमिलर वाला 1 होता है और जो अल्टरनेटिव वाला होता है वो 0 होता है। ये हमने समझ लिया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीख लिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज जब आपने सीख लिया तो आपके पास अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आ रहा है सीखने के लिए। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पे ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे लिखा। और एक और वेक्टर लिखा मैं b वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे लिखा। अब मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास चैलेंज है कि ए वेक्टर हमें दिया हुआ है एंड बी वेक्टर हमें दिया हुआ है। अब इन दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पे एक छोटा सा बस आपको ट्रिक बता रहा हूं क्या करना है। जैसे एडिशन में आपको समझाया था आई के साथ ऐड होगा, जे के साथ ऐड होगा, के साथ ऐड होगा, उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट में भी, ये डॉट प्रोडक्ट में भी आई का डॉट होगा, जे का डॉट होगा और के का डॉट होगा, बिकॉज क्योंकि आई जे करेंगे तो 0, आई के करेंगे तो 0, जे आई करेंगे तो 0, के जे करेंगे तो 0। तो अपने अलावा किसी के साथ भी अगर डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं, आई का किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई को छोड़ के, चाहे जे हो या के हो, उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो आई का सिर्फ डॉट किसके साथ हम करेंगे, इसके साथ करेंगे, है ना। उसी तरह से जे का किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, और के का हम किसके साथ करेंगे, के साथ करेंगे। तो चलिए करते हैं 2 into 3, यहाँ पे आई को डॉट कर रहे हैं हम लोग, सो क्या हो गया यहाँ पे 2 into 3, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1। कुछ लोग क्या है आई कैप लिख देते हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों, एडिशन में हम लिखते हैं आई कैप, है ना, जे कैप ऐसे लिखते हैं। 2 into 3 प्लस 3 into 4, 3 into 4, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है बिकॉज आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, यहाँ जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया, प्लस 5 into 6, 5 into 6, ऐसे कितना हो गया 6 प्लस 12 प्लस 30। ये एडिशन कर दोगे दोस्तों तो आपका जो आ गया ए वेक्टर डॉट
बी फैक्टर आ गया। देखो कितना सिंपल है ना, बहुत इजी है फिजिक्स, इसीलिए मैं बोलते रहता हूं बार बार, ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर करना बहुत इजी है। नहीं, आई कैप को डॉट कर दो, जे कैप को डॉट कर दो और के कैप को डॉट कर दो। सिमिलरली उनकी कोएफिशिएंट को डॉट करना है हमें। देखो, और यहां हमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखना है, बिकॉज आपका जो भी आएगा यहाँ पे, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 48 आएगा। ये 48 एक नंबर है, ये 48 क्या है, एक नंबर है। अभी कोई भी एक नंबर पे वेक्टर नहीं हो सकता, इसलिए जो भी आएगा एक नंबर आएगा, आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया ये कि कैसे हमने डॉट किया। चलो एक और देता हूं आप लोगों को, देखता हूं आप कर पाते हो कि नहीं। मैंने दिया a फैक्टर इज इक्वल टू -5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप, ऐसे दिया। एंड b फैक्टर दिया आपको 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ऐसे दिया दोस्तों। और मैंने बोला कि फाइंड a फैक्टर डॉट b फैक्टर। आप फाइंड करोगे अपने नोटबुक में बिना देखे ऑनेस्टली, और मैच करोगे कि सर के साथ, मींस जो मैं बता रहा हूं वो सेम आया कि नहीं आया। तो फिर से हम करते हैं इसको, -5 × 6 और यहाँ पे 4 × 3 एंड यहाँ पे -10 × 7। आई कैप जे कैप के कैप हमें नहीं लिखना है, सो दिस इज -30 प्लस 12 -70। ये हम जो सॉल्व करेंगे वही आएगा हमारा आंसर। तो ध्यान से देखोगे तो ये -100 प्लस 12 हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा -88। तो डॉट प्रोडक्ट प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए डॉट प्रोडक्ट आपका आंसर भी मैच कर गया होगा आई थिंक, है ना। चलिए वेल डन, आपको समझ में आ रहा है, आप खुद से कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए हम लोग आप आगे सीखते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू है एक्स कंपोनेंट आई कैप ऐसे प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप, एंड फिर से मैं दे दिया, फिर से दे दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू ये एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस एंड दे दिया आपको ए जेड के कैप। अब मैं आपको बोला ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने के लिए, तो आप वही करोगे जो आपको सिखाया गया, x इंटू एक्स करोगे आप, ए एक्स को आप x के साथ इंटू करोगे, कर दिया मल्टीप्लाई। उसी तरह से y कंपोनेंट्स को भी करोगे, ए वाई इंटू ए वाई को इंटू किया एंड प्लस z को इंटू किया, z इंटू z, ए जेड इंटू जेड जेड। आई कैप जे कैप के कैप नहीं डालना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। सो x इंटू एक्स क्या हो गया, बोलिए x का स्क्वायर, ए वाई इंटू ए वाई क्या हो गया, ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर। अब एलएचएस में देखिए दोस्तों, एलएचएस में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बीच का अगर मैं पूछूंगा आपको एंगल कितना है, तो आप क्या बोलोगे 0 डिग्री। जो भी सिमिलर वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन से लिखता हूं तो डेफिनेशन क्या बोलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बोलता है, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलता है ए बी कॉस थीटा। अब अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसको क्या लिखेंगे, ए कॉस 0 डिग्री। क्यों लिखा मैं cos 0 डिग्री, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिकॉज cos 0 डिग्री इसीलिए 0 डिग्री मैंने ऐसे लिखा बिकॉज दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। सो a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे a आपको मिल गया रूट ओवर ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिया कि किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप तब निकालोगे जब आपको उसको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट आपको पता होगा। ओके, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट आपको पता होगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था जो वेक्टर्स का, फिर से मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे कुछ कि अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है हमें। तो
मान लीजिए मैंने यहाँ एक वेक्टर लिखा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ए वेक्टर इक्वल टू मैंने लिखा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ x कंपोनेंट बताइए तो आप क्या बोलोगे 2, y कंपोनेंट बताइए तो आप क्या बोलोगे 4, एंड z कंपोनेंट बताइए क्या लिखोगे तो आप क्या लिखोगे -5 लिखोगे ना। i के पहले जो होता है x कंपोनेंट, j कैप के पहले होता है y कंपोनेंट, एंड k कैप के पहले जो होता है वो z कंपोनेंट होता है। अभी आपको जस्ट बताया गया कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड लिखने का दो तरीका है, या तो वेक्टर लिख के आप मॉड दे दो, या फिर आप क्या करो सिर्फ a लिख दो। क्या लिखोगे रूट ओवर ऑफ a x स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर लिख दिया। चलिए अब डालते हैं वैल्यूज। x कंपोनेंट कितना है यहाँ पे दोस्तों 2 स्क्वायर प्लस देना है हमें, फिर y कंपोनेंट कितना है 4 स्क्वायर दे दिया 4 स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट है -5 का स्क्वायर, तो आप यहाँ -5 का ऐसे स्क्वायर दे दोगे। यहाँ आप माइनस नहीं दोगे दोस्तों, आप -5 का होल स्क्वायर करोगे। यहाँ आप माइनस दे दोगे तो गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए आगे हम करते हैं। 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16 एंड दिस इज प्लस 25। तो कितना आ गया, खुद सॉल्व करो। 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 हो गया, एंड प्लस 25 मींस आपका आंसर जो है रूट ओवर ऑफ कितना आ गया, रूट ओवर ऑफ 45। देख लो, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जिसमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों गिवन होगा, तो क्या करना है आपको, रूट ओवर ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। कैसे पहचानते हैं x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट? यहां सिंपल है, i कैप के पहले जो है x कंपोनेंट, j कैप के पहले वो y कंपोनेंट और k कैप के पहले जो है वो z कंपोनेंट। देख लिया, तो डेरिवेशन भी आपने कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन भी हो गया। अब ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं दोस्तों, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो हम दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्लियर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। सो आपको यहाँ पे एंगल निकालना है, सो आप क्या लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल टू लिखोगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय ab, ऐसे लिखोगे। cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय ab। अब बताओ आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर फाइंड करना आता है? अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग, i कैप मल्टीप्लाई j कैप वाला मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई एंड k कैप x कंपोनेंट मल्टीप्लाई प्लस y कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई प्लस z कंपोनेंट मल्टीप्लाई। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं सिखाया। और a हम कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, वो भी हमने सीख लिया। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें वो भी हमने सीख लिया। तो चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन करके फाइंड करते हैं कि हम cos थीटा कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे। मान लिया मैंने a वेक्टर दिया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप, एंड b वेक्टर मैंने दिया 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ऐसे दिया मैं। कुछ भी दो वेक्टर मैं ले लिया, आप अपने से भी ले सकते हो। अब इनका हमें cos थीटा निकालना है, cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय हमें क्या लिखना है ab। देखो फॉर्मूला यहां मैंने लिखा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय ab। अब डॉट प्रोडक्ट हमें आता है क्या, चलिए हम यहां पे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूं, दो क्वेश्चन हमने डॉट प्रोडक्ट का कर लिया, फिर से करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, x कंपोनेंट में डॉट करना है। देखो यहाँ पे इसको डॉट, इसको एंड इसको। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 2 into 4 है ना, प्लस देखो माइनस जे कैप है, मतलब इसका y कंपोनेंट क्या है -1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। इसको और अच्छे से लिख रहा हूं मैं, और अच्छे से लिख रहा हूं, यहां मैं रब कर दे रहा हूं। देखो सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हम फाइंड करने जा रहे हैं। सो यहाँ 2 into 4 x कंपोनेंट 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 into 4 प्लस देंगे आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे -1 into 3। कैसे पता चला यहाँ -1 है दोस्तों, देखिए j कैप के पहले क्या है माइनस है, इसलिए -1 लिख दिया मैंने।
इनटू इसका यहाँ पे क्या है 3 है, प्लस फिर से 6 इंटू -2। देखिए अब 2 इंटू 4 8, दिस इज -3 एंड दिस इज -12, कितना आएगा -15 प्लस 8 कितना हो गया -7। ठीक है, अब ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर देखिए दोस्तों आपको आ गया -7। अब बात है ए निकालने का, तो क्या हम ए निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर अभी आपको जस्ट बताया था कैसे निकालना है, रूट ओवर ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर है ना, प्लस वाई कंपोनेंट मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आप इसको पूरा सॉल्व कर दो तो कितना आ गया 4 आ गया, ये 1 आ गया, ये 36 आ गया, तो दिस इज रूट ओवर ऑफ 41। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो मतलब बी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर है ना, प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यहां करेंगे हम लोग 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 है ना प्लस 4, तो दिस इज रूट ओवर ऑफ 29। देखिए अब इस फॉर्मूले में डाल दीजिए दोस्तों, cos थीटा इक्वल टू a फैक्टर डॉट b फैक्टर बाय ab था ना, -7 बाय रूट ओवर ऑफ 41 एंड यहां रूट ओवर ऑफ 29। देखिए सो आपको cos थीटा मिल गया दोस्तों। आप थीटा निकालोगे तो थीटा कैसे निकालोगे? cos इनवर्स ऑफ -7 बाय रूट ओवर ऑफ 41 एंड रूट ओवर ऑफ 29। देखिए हो गया, तो आपको एंगल निकालना आ गया दोस्तों। एंगल निकालने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, पहले डॉट प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद क्या पता होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए दोस्तों। अब इसके इस टॉपिक में एक और छोटा सा हमें सीखना है, उसके बाद ये जो टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट का वो खत्म हो जाएगा। द टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देखिए यहां पे मान लीजिए यहां पे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड एक और वेक्टर है यहां पे बी वेक्टर, दो वेक्टर्स यहां पे है। अब मैं आपको बोलता हूं कि ए वेक्टर का आपको कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर के अलावा, मतलब मान लीजिए ये रहा बी वेक्टर और ऐसे रहा ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है ऐसे। अब इसका कंपोनेंट निकालना है बी के अलावा और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो आपको पहले से ही पता है दोस्तों कि कंपोनेंट और प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। यहां से आप क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहां पे, तो ये जो हुआ इसी को हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, मींस एक्स कंपोनेंट बोल रहा हूं द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे ए cos थीटा। सिमिलरली दोस्तों सोचो आप बी वेक्टर का हमें कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर के अलाउंग, तो हम क्या लिखेंगे? तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए कि यहां से हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा b cos थीटा। तो कंपोनेंट का मतलब हमें पहले से पता है, उसी का नाम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब हम ऊपर से अगर लाइट फॉल करवा रहे हैं जैसे लाइक दिस, कि अगर इस वेक्टर का हमें कंपोनेंट निकालना है इसके अलावा, तो ऊपर से हम ऐसे परपेंडिकुलरली लाइट डालेंगे और लाइट का जो ये जो वेक्टर है, जो एरो है, उसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं इसका प्रोजेक्शन। तो अगर ये ए फैक्टर है और ये थीटा है तो देखा जाता है कि ये दिस इज ए cos थीटा, बस इतना ही। उसी तरह से इस वेक्टर का यहाँ कंपोनेंट निकालेंगे तो यहां से यहां हम लाइट ऐसे डालेंगे, परपेंडिकुलरली लाइट डालेंगे और इस पे जो इमेज बनेगा उसको हम बोलेंगे, जितना लेंथ का बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ दिस फैक्टर अलोंग दिस फैक्टर। तो हम वही करने जा रहे हैं, कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं दोस्तों। सो हम लोग लिखने जा रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये निकाले जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे प्रोजेक्शन दोस्तों? देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ए cos थीटा, बहुत ही इजी है, अभी जस्ट बताया मैं। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि प्रोजेक्शन हम निकाले जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? दिस इज b cos थीटा। अब देखिए a cos थीटा का मतलब क्या हुआ, a को हम a रहने देंगे एंड cos थीटा को हम क्या लिखेंगे दोस्तों? अभी जस्ट हमने सीखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय ab। देखिए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा कि cos थीटा मतलब क्या, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय ab।
अब इस a को इस a के साथ आप कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया? आपके पास आंसर आ गया, यहां देखो मैं लिख रहा हूं, है ना, या यहां लिख दे रहा हूं नीचे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय b, ये आंसर आया आपका। किसका आया? प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय b। ओके, ये आपको समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर निकाले, तो हम b cos थीटा आया हमारे पास, फिर से cos थीटा का वैल्यू लिख देंगे, क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, ab लिखेंगे। सो b फिर से कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पे हमारे पास, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय a। देख लीजिए दोनों चीज हमारे पास सामने है। आपको तुरंत से याद हो गया होगा कि a वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें b के अलोंग निकालना है, तो दो वेक्टर का डॉट करके b से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर से डिवाइड कर दो। सिमिलरली b वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन या कंपोनेंट निकालना है a वेक्टर के अलोंग, तो आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर करो जैसे यहां कर रहे थे, यहां पे भी वही करो, बट आप इस बार a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और आपको कुछ नहीं करना है यहां पे, तो आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा। चलिए अभी हम करते हैं प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लिया हमने a वेक्टर लिखा ऐसे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, एंड b वेक्टर लिखा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस वाला भी एक दे देते हैं यहाँ पे, माइनस 6k कैप। देखिए अब हमें निकालना है, वही मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्शन, मैं एक निकाल दे रहा हूं, आप एक निकालोगे, प्रोजेक्शन मैं निकाल रहा हूं ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर। a वेक्टर का हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं b वेक्टर के अलोंग, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अभी फॉर्मूला हम लोग जस्ट देखे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय b, बस यही। डॉट प्रोडक्ट हमें करना आता है, फटाफट से हम लोग देखो यहां करते हैं, 3 into 6 18, हम लिख नहीं रहे, फटाफट से कर रहे हैं, 4 into 2 प्लस देके लिखेंगे यहाँ पे 8 और माइनस 6, तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, डिवाइडेड बाय b फैक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, ये रहा b फैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड b फैक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 6 स्क्वायर मतलब 36, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, यही होता है मैग्नीट्यूड ना। सो 36 प्लस 4 प्लस फिर से 36, तो कितना हो गया यहाँ पे 76 हो गया आई थिंक, है ना। सो रूट ओवर ऑफ 76, कितना आ गया ऊपर 20 एंड नीचे रूट ओवर ऑफ 76। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है। हो गया आपका प्रोजेक्शन ए वेक्टर के अलोंग बी वेक्टर। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप बताइए प्रोजेक्शन, आप बताइए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो क्या होगा, हम यहां क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय, इस बार क्या लिखेंगे, नीचे ए लिखेंगे, कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला जस्ट कितना 20 निकाला, और ए कितना मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे तो प्रोजेक्शन हमारा निकल जाएगा बी फैक्टर का अलोंग ए वेक्टर। इसका मतलब हमें प्रोजेक्शन भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ये डॉट प्रोडक्ट हमारा क्लियर हो गया है। आप मेरे वीडियो को इसी तरह से शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, जिससे कि मेरा ये जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू।